नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज एक भालचंद भी जुड़ गए, उनको मैं जोड़ लूं। हाँ, आप कैमरा सीधा करिए। मोबाइल सीधा करें। आप अपना लैंडस्केप बदलिए। वो जो लैंडस्केप बदला जाता है, आप समझ रहे हैं ना। मोबाइल को जो है सीधा कर दे। ऑटो रोटेट मोड में ले जाइए। दादा जी लाइव को इस समय कुछ समय के लिए रोक दीजिए। कैसे रोकूं? अब अच्छा, हम आप शुरू करते रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए। मित्रों, अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर आपका स्वागत है। और एक लाइव कवि गोष्ठी के इस आयोजन में हमारे साथ जुड़े हैं सोनभद्र के जन्मे और इलाहाबाद बनारस कर्मभूमि है और साहित्य का कृषक मैं उनको कहता हूँ। अपने इलाके में तमाम साहित्यकारों की नई पीढ़ियां पैदा किया इन्होंने और पूरे साहित्य को 3-4 जिलों में जगाए रखे हैं। और बहुत अच्छे कवि और भोजपुरी के, हिंदी के नाथ सोनांचली जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे मंच को साझा किया। और बहुत ही अच्छे हिंदी के कवि भालचंद जी, स्वर्गीय नंदलाल कैदी जी के सुपुत्र हैं और बहुत अच्छी हिंदी की कविताएं लिख रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने मंच की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से। तो हम इस कवि गोष्ठी की शुरुआत कर रहे हैं और बिना अतिरिक्त भूमिका के मैं नाथ सोनांचली जी को पहले बुलाता हूँ। और एक छंद है लालजी सारंग का, क्योंकि मौसम बसंत का है और अपेक्षा करूंगा कि बसंत से जुड़ी हुई कविताएं सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कार्यक्रम अचानक रखा हमने, तो ना हो तो चाहे जैसे सुना देंगे। और तो मैं लालजी सारंग के छंद से प्रणाम। हाँ, उनको प्रणाम उनको आवाज दे रहा हूँ कि एक प्रशंसा। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो आ जाता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ जी। और यह बात सही है कि इस समय जो मौसम है वो बसंत का है और बसंत पर या बसंत से जुड़े हुए विषय पर बहुत सी कविताएं रची गई हैं और मैं मूलतः छंद लिखता हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ है तो एक छंद कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा टोकूंगा। हाँ, आप एक लाल जी का छंद मैं आपको सुना दूं, लालजी सारंग का। और स्वागत। बिन कंत के आए सुनो नदी। बहुत ऐसी बिरहणी आप देखे नहीं होंगे पूरे साहित्य में, इतनी दबंग। तो सुनिए कि बिन कंत के आए सुनो नदी, हम ढोल मृदंग बजावै न देवई।
अब वाह कोयल के कूक से क्या हुक बात। उठे, कोयल के कूक से हुक उठे, तेहि सौतन डाल पे गावै न देवै। अब जी बर भाई जब क्या हाँ, बात। अब बर जब जाई सभै होली यार, केहू केहू दंग मचावै न देवै। ऐतना क्या प्रण बात। ठानी कहे भी रही, हम फागुन गांव में आवै न देवै। क्या तो कहने, क्या मैं कहने। आपको बड़े अदब के साथ, बड़े स्वागत के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। आइए अपनी कविताओं से और हमारे सभी दर्शक साथियों को जोड़ें। धन्यवाद। दादा, जब बात चली है तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आज की जो व्यस्तम जिंदगी है, आपने कहा कि बसंत का मौसम है और एक गृहिणी कह रही है कि अगर कंत नहीं आए तो हम बसंत को गांव में नहीं आने देंगे। पर जी कंत की भी अपनी एक मजबूरियां बनी हुई हैं। जी। मैं छंद में जाने से पहले चार पंक्तियां रखना चाहता हूं। जो हम्म, मशीनी हुई जिंदगी आजकल, जो मशीनी क्या बात। हुई जिंदगी आजकल, हो गई है समय की कमी आजकल। अब बात वाह औरों की मैं अब करूं क्या यहाँ, बात औरों की अब मैं करूं क्या यहाँ। खुद का चेहरा लगे अजनबी आजकल, खुद का वाह वाह चेहरा वाह, लगे अजनबी आजकल। बहुत। तो सर कंज खिले रबियावन से, अरु साँझ ढले रजनी महके। वाह क्या सर बात। कंज खिले वाह रबियावन से, अरु साँझ ढले रजनी महके। अकुह के फुद के टहनी टहनी, पीक आंगन में चिड़िया चहके। वाह वाह, सुख क्या शांति बात। भरा घर आंगन हो, सुख शांति भरा घर आंगन हो। नित्य यौवन की खुशबू महके, सज के सजनी परिहास करे, सज के सजनी परिहास करे। जिससे ही साजन का बहके। क्या बात है, क्या बात। और आपने इस मौसम का जो आजकल चल रहा है नाम लिया, महुआ झरने वाले जी हैं। जी। तो चकवा कहती चकवी सुन रे, चकवा कहता चकवी सुन रे, उड़ ब्योम चलो अब रात ढली। तड़के भिन सार झरे महुआ, तड़के भिन सार झरे महुआ। चहु और खिली कचनार कली। जल वाह क्या केली बात। करे नभु भाल सजे। भाल भैया देखिएगा। जल हाँ केली करे नभु भाल सजे, अरु पूरब में दिखती बदली। अब महुआ चुनने निकली सजनी, महुआ चुनने निकली। जल केली करे नभ भाल सजे, अरु पूरब में दिखती बदली। खलिहान चना सरसों दलसी, खलिहान चना सरसों वाह अलसी। दल ने क्या सजनी बात है। प्यू संग चली, दल वाह ने वाह सजनी वाह वाह वाह, प्यू संग चली। तब महुआ बहुत खूब, चुनने बहुत। निकली सजनी, महुआ चुनने निकली सजनी। मृदु भावन सा छवि साज रही, असर के चुनरी उसके सर से, फिर भी न उसे कुछ लाज रही। वाह लट लोट वाह कपोल करे कल से, लट लोट कपोल की लोल करे, लट लोट कपोल की लोल करे। लघु पैजनिया लघु पैजनिया पग बाज रही। लट लोट कपोल कलोल करे, लघु वाह पैजनिया पग बाज रही। मनो नीरो भोर विभोर सखे, मनो नीरो भोर विभोर सखे। सुषमा चहु और विराज रही, सुषमा चहु और विराज रही। दादा इसी के साथ चार पंक्तियां घनाक्षरी रखता हूँ। अरे वाह कहीं बा भाई, जोतात अरे खेत, बहुत। कहीं हरियात खेत,
कहीं बा जोतात खेत कहीं हरियात खेत, कहीं सूखी फसल होत हो मड़ाई। कहीं बा बोआई होते कहीं बा सिंचाई होते, कहीं गेहूं सरसों होत हो कटाई। कहीं गेहूं सरसों होत हो कटाई। अब पुअरा पटेहरा से मड़ई बनहात कहीं, पुअरा पटेहरा से मड़ई बनहात कहीं, कहीं टाटी बेवड़ा से अड़ार कछकाई। अयमवा के बगिया में, अमवा के बगिया में दिन दोपहरिया में, अमवा के बरिया में दिन दोपहरिया में, चिरई चुरुमवन के होत हो सगाई। चिरई चुरुम क्या आप लाजवाब है, आपका कोई जोड़ नहीं है। और मित्रों एक चीज बता दूं, मित्रों बता दूं कि नाथ सोनांचली जी छंद के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, इतना बड़ा जानकार। और मैं अभी देखा नहीं, ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ इनके सामने। और तमाम छंदों के जानकार हैं, और किसी कविता में एक भी अक्षर, एक भी मात्रा की त्रुटि इनको बर्दाश्त नहीं है। और बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। और क्या कहते हैं, एक एक कविता और सुना दीजिए। और थोड़ा दोहा मैं बताता हूँ कि पवन बसंती चुलबुली, पवन बसंती चुलबुली अचरा रही उड़ाई, देख रूप लावण्य निज गोरी गई लजाई। और क्या बात दादा, क्या बात दादा। हाँ, दादा आप एक कविता और। दादा एक कविता मैंने इस जाड़े में लिखी और वो थोड़ा वायरल भी हुई, और वो जी हम आपसे जुड़ी हुई है। जी धनिया व टमाटर क चटनी, धनिया हाँ या टमाटर क चटनी, मिर्चा संगवायट खेल करे। धनिया या हाँ टमाटर क चटनी, मिर्चा संगवायट खेल करे। और उसमें जब छौंकल हींग पड़े, उसमें जब छौंकल हींग पड़े, दुगुना फिर स्वाद का मेल करे। मुरैयरू गाजर प्याज लिए, मुरैयरू गाजर प्याज लिए, मद मस्त सलाद कुलेल करे। असंग माड़ मिलावल भात मिले, संग माड़ मिलावल भात मिले, तो 56 भोग के फेल करे। 56 भोग के फेल करे। और एक अंतिम में दादा एक छंद रख रहा हूँ। वो छंद एक उपदेशात्मक है, बच्चों के लिए मैंने लिखा है। आजकल जो बच्चों की हालत रील में बर्बाद हो रही है, उस पर मैंने कहा है। अब पढ़बा लिखबा मन से यदिना, पढ़बा लिखबा मन से यदिना, घर बाहर आदर ना पैबा। अब पढ़बा लिखबा मन से यदिना, घर बाहर आदर ना पैबा। अब पगला सब तोही के लोग कही, पगलायल ही हमा धैबा। कुकुरा समही दुतुकार मिली, कुकुरा समही दुतुकार मिली, जहवा जहवा बबुआ जैबा। जिंदगी फिर तोही के भार बनी, जिंदगी भर, जिंदगी फिर तोही के भार बनी, जिंदगी भर ठोकर तू खैबा, जिंदगी भर ठोकर तू खैबा। अरे वाह भाई, अरे क्या बात है। आप तबीयत खुश कर दिया आपने आज की कविता से। बहुत कविताएं आपकी पढ़ा सुना हूँ, आज की रचना से जी खुश हो गया। और मैं भूमिका में कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अब आमंत्रित कर रहा हूँ फतेहपुर खागा से जुड़े हुए बहुत ही संवेदनाओं के कवि, अनुभूतियों के कवि। और जैसा कि पहले ही बताया, इनके
पिताजी स्वर्गीय नंदलाल कैदी बहुत बड़े जनवादी और क्रांतिकारी कवि रहे और उन्हीं के सुपुत्र हैं। और इनकी कविताओं में भी कुछ वह असर दिखाई देता है बहुत भली भांति। तो आज हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कुछ कविताओं के साथ। आप का स्वागत है। स्वागत। सभी लोगों को प्रणाम। और प्रणाम। आप मौसम बसंत का है, होली अभी बीती है, तो जी जी उस पर 2 छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। होरी के छंद रच्यो पद्माकर, होरी के छंद रच्यो पद्माकर, जिनमें रस की रस धार बहे। होरी के छंद रच्यो पद्माकर, जिनमें रस की रस धार बहे। श्री राधिका जामे बिहार करें, ब्रजमंडल रास विलास लहे। जिनके सुमिरन ते शांति मिले, और चित्त को क्लेश समूल दहे। ओ ऐसो पर्व है फागुन को, महिमा ऋतुराज की कौन कहे। ऐसो पर्व है फागुन को, महिमा ऋतुराज की कौन कहे। दूसरा छंद है, चाह रही हिय में अपने, उन गोरे से गाल गुलाल लगावे। चाह रही अपनी हिय में, उन गोरे से गाल गुलाल लगावे। प्रेम पगी मधुरी बतियां, अपने मुख से पुनियाई सुनावे। जो मुस्कान बसी मन माही, जो मुस्कान बसी मन माही, अधरान से वाही सुमन बरसावे। याचित बावरु रावर को, याचित बावरु रावर को, अब दूसर रूप को आनी बसावे। अब दूसर रूप को मानी बसावे। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी होली के वातावरण को ब्रजमंडल से अब अपने आसपास लाते हुए एक कविता। गालों का रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। गालों का रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। संग ढोलक की ताल है, होली का ये हाल है। संग ढोलक की ताल है, होली का ये हाल है। और नेताओं की चांदी है, सत्ता जिनकी बांधी है। नेताओं की चांदी है, सत्ता जिनकी बांधी है। उनके घर पर राम राज है, जनता हुई हलाल है। गालों का रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। बहुत जो हमारे पर्वों में पहले उत्साह था, उल्लास था, उसकी जगह पर अब जो अब संस्कृति आई है जी, तो हंसी मस्खरी बैठकबाजी, भूल गई है कुल आबादी। हंसी मस्खरी बैठकबाजी, भूल गई है कुल आबादी। गलियां सूनी है गांवों की, सिसक रही चौपाल है। गालों का रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। असंग ढोलक की ताल है, होली का ये हाल है। डीजे का है शोर शराबा, हद से बढ़कर खून खराबा। डीजे का है शोर शराबा, हद से बढ़कर खून खराबा। मदिरालय में होली है, होता ये हर साल है। गालों का रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। वाह। बचे हुए हैं कुछ फगहारे, हर गांव में
अब केवल 1 या 2 लोग बचे हैं जो फाग समझते हैं, फाग गा सकते हैं। जी जी जी। बचे हुए हैं कुछ फगहारे, बेचारे जीवन से हारे, कोई नहीं पूछने वाला, उनका पुरसा हाल है। गालों का हाँ रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। क्या बात। नई नई तरुणाई जिनकी, मत पूछो कुछ उनके मन की। नई हाँ नई तरुणाई जिनकी, मत पूछो कुछ उनके मन की। मोबाइल है दुनिया उनकी, बाकी सब जंजाल है। गालों का रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। क्या बात, बहुत क्या बात, बहुत क्या बात। अब हम क्या लोगों के बात है। बचपन में जो स्मृतियां हैं होली की, जी जी। वो अब केवल स्मृतियां रह गई हैं। देखिए बीते दिन की आ, बात न पूछो, बीते दिन की बात न पूछो, फागुन के दिन रात न पूछो, रंगों हाँ की बरसात न पूछो, वो तो क्या महज बात। ख्याल है। गालों वाह। का रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। संग ढोलक की ताल है, होली का ये हाल है। क्या जुनून था उस होली का, नई नई उस हमजोली का। क्या वाह। जुनून था उस होली का, नई नई उस हमजोली का। नशा भांग की उस गोली का, अब तक दिल बेहाल है। गालों क्या का बात। रंग लाल है, क्या बात। दिल में भरा गुलाल है। वाह। अंतिम लाजवाब। बंद है। जी। जिनके दम पर अमन चैन है, सीमाओं पर डटे नैन है। हाँ जिनके दम पर अमन चैन है, सीमाओं पर डटे नैन है। उनको शत शत कोटि नमन है, बलिदानी जो लाल है। गालों का रंग लाल है, दिल में भरा गुलाल है। संग ढोलक बहुत। की ताल है, होली का ये हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, आपने हमको पटल पर आमंत्रित किया। अरे और अ, देखिए इनका कमाल देखिए, श्रृंगार में भी अपना प्रतिरोध छोड़े नहीं है। ये कैदी जी का प्रभाव है। श्रृंगार की कविता में भी धन्यवाद आपको। अ, जनता की का आवाज और एक व्यवस्था की बात जो इनके जेहन में है वहां भी आ गई। बहुत अच्छा भालचंद जी, बहुत खूब। और एक कविता और सुना दीजिए। और सुना दें? एक ठो चलिए, एक है ना। स्मृति गीत है। जी। बीते दिनों की स्मृतियां हैं कुछ फागुन की। हाँ। पवन भी बसंती, सुमन भी बसंती, आह। धरा क्या। भी बसंती, गगन भी बसंती। वाह। पवन भी बसंती, सुमन भी बसंती, धरा भी बसंती, गगन भी बसंती। बसी नैनों में एक मूरत बसंती, धुली चांदनी सी वो सूरत बसंती। आह। छलकती हुई वो जवानी किसी की, बहुत याद आती कहानी बसंती। वाह। फूलों में खिलती बहारें बसंती, कोकिल की मीठी पुकारें बसंती। फूलों में खिलती बहारें बसंती, कोकिल की मीठी पुकारें बसंती। प्रणय की शुरुआत मादक बसंती, प्रणय की शुरुआत मादक बसंती। रूठने और मनाने की आदत बसंती। बसंती। पवन भी बसंती, सुमन भी बसंती, धरा भी बसंती, गगन भी बसंती। वाह भाई वाह, क्या गांव बात। की झील का वो पुलिन भी बसंती,
शाम का वो सुनहरा समा भी बसंती, हाँ खोजती थी किसी को निगाहें बसंती, अनायास होता मिलन फिर बसंती। पवन वाह भी बसंती, सुमन भी बसंती, धरा भी बसंती, गगन भी बसंती। हाँ बहुत तो उम्र का वो एक दौर गुजरा, तो उस समय सब कुछ बसंती ही रहता है। जी 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 दशहरा, दिवाली और फागुन बसंती, गूंजती रात भर थाप ढोलक बसंती, जी भर के गाए गए फाग तेरे, तेरे रूप हम्म में हो के बेसुध बसंती। हम्म, पवन भी बसंती, सुमन भी बसंती, धरा भी बसंती, गगन भी बसंती। वाह है बसी क्या कितनी मानस में छवियां बसंती, है बसी कितनी मानस में छवियां बसंती, रूप श्रृंगार परिधान चितवन बसंती। आ वाह गई ऋतु वही फिर से पागल बसंती, आ गई ऋतु फिर वही पागल बसंती, मेरे गीतों में ले धनक फिर बसंती। वाह वाह पवन क्या भी बात बसंती, सुमन भी बसंती, धरा भी बसंती, गगन भी बसंती। अंतिम बंद है। जी फिर क्या बता आई विदाई की बेला बसंती, गूंजी शहनाई करुणा के स्वर ले बसंती, स्वप्न सारे अधूरे उड़े तिनकों जैसे, स्वप्न सारे अधूरे उड़े तिनकों जैसे, बीनते बीती उनको उमर कुल बसंती। पवन हाँ भी बसंती, सुमन भी बसंती, धरा भी बसंती, गगन भी बसंती। बहुत बहुत खूब बहुत बहुत बढ़िया बहुत स्वागत है बहुत खूब। और हम आप लोग बगैर की ही अच्छा बड़ी खुशी हुई कि आप दोनों कवि बगैर पूर्व सूचना के जुड़े। इसके लिए एक अतिरिक्त धन्यवाद आप लोगों को। और पूरब और अब पश्चिम जुड़े, बीच में मध्य में आप जोड़ने का कार्य किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो अब लाइव का समापन किया जाए। ठीक ठीक। ठीक है दादा, फिर मिलते हैं तब। हाँ, प्रणाम। मित्रों, आप लोगों ने सुरेंद्र जी का, नाथसोनांजलि जी का और भालचंद जी का कविता पाठ सुना। और आप लोग फिर हमसे जुड़े। हम अपनी अवधि लोक मीमांसा के चैनल से आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। और फिर मिलेंगे आप लोगों से अवश्य। अभी कविता से जी नहीं भरा है, और एक बार और मिल लेंगे, थोड़ा सा जी और भर जाएगा। तो आप दोनों जन को और सुन रहे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। 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 हाँ अब लाइव अभी हम लोग हैं। हाँ देखो।